तो दोस्तों अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, एफिलिएट आर्टिकल्स लिखते हो, पिंटरेस्ट के ऊपर पिन्स बनाते हो या फिर मीडियम नाम की एक बड़ी वेबसाइट के ऊपर अपने आर्टिकल्स पब्लिश करते हो या फिर आप यूट्यूबिंग करते हो, इन सब चीजों के लिए एक चीज रिक्वायर है। अगर आपको ट्रैफिक चाहिए, अगर आपको सेल्स चाहिए, तो मेन चीज क्या है? एसईओ। अब दोस्तों ये एसईओ क्या होती है, ये भी मैंने आपको भी यहीं पे बताना है। और इसी तरह एसईओ के अंदर कीवर्ड्स क्या होते हैं, आप कौन कौन से कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, कीवर्ड किस टाइप के हो सकते हैं, ये सब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता भी स्क्रीन पर जाकर भी समझाऊंगा, कुछ यहाँ पर भी समझाऊंगा। और मजे की बात दोस्तों, कोशिश करूंगा वीडियो बोरिंग ना हो, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो से थोड़ा बोर हो जाती हैं। लेकिन हकीकत में अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती हैं, इंटरनेट से अर्निंग करना चाहती हैं, थोड़ी थोड़ी स्किल्स को सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसईओ क्या है। एसईओ बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। अब दोस्तों बहुत सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती हैं, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं बहुत सारी चीजों में नहीं जाऊंगा, बल्कि आज का स्पेसिफिक टॉपिक सिर्फ एसईओ से रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च करना है और आपको ये बताना है कि अगर आप आर्टिकल्स लिखते हैं या फिर आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, किस तरीके से करेंगे, कौन कौन से टूल्स होंगे, कीवर्ड्स की कौन कौन सी टाइप होती हैं, कीवर्ड्स की क्या क्या इंटेंशंस होती हैं, कीवर्ड्स किस तरीके से डिस्कवर किए जाते हैं, ताकि आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक तो एसईओ के कीवर्ड्स की एक क्लैरिफिकेशन मिल जाए, क्लियर हो जाए कि यार ये एसईओ क्या होती है और इसके कीवर्ड्स क्या होते हैं, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले, आपको पता चल जाए कि यार अगर मैं ये कीवर्ड्स अपने आर्टिकल्स में, अपनी वेबसाइट पे या अपने लैंडिंग पेज पे या पिंटरेस्ट पे या किसी भी सर्च इंजन पे, चाहे यूट्यूब की एसईओ हो, तो आपको एक चीज समझ आएगी कि ये कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक आ रही है। अगर हम भी उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें भी ट्रैफिक मिलेगी। तो होप दोस्तों यहां तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि एसईओ के कीवर्ड्स किस लिए होते हैं, किस किस काम आते हैं, किन किन प्लेटफॉर्म्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, ये सब मैं आपको स्क्रीन पे जाकर भी बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि एब्सोल्युटली फ्री हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये कुछ एग्जांपल्स दी ताकि मैं आपको समझा सकूं और आपको बता सकूं स्क्रीन पे जाने से पहले कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और कुछ देर के लिए एंटरटेनमेंट वीडियो को छोड़ के इस पूरी वीडियो को चेक करें। उसके बाद बेशक एंटरटेनमेंट की कोई भी आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अभी आपके फायदे के लिए ये वीडियो बन रही है ताकि आप लोग इसको समझें, सीखें और पैसा कमाएं। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ओके, तो दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। मैं आपका ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लूंगा, बल्कि आपको जल्दी जल्दी एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पे एक एक चीज समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा कीवर्ड्स इंटेंट, देखें व्हाट इज एसईओ कीवर्ड्स एंड कीवर्ड्स इंटेंट, ये क्या है क्या? दोस्तों याद रखें कि यहाँ पर दो तरीके हैं। जैसे एसईओ के अंदर एक तरीका होता है कि लोग इंफॉर्मेशन लेने के लिए सर्चेस करते हैं, वांट टू फाइंड इंफॉर्मेशन, यानी कि वो सर्च कर रहे होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। और अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। और इसी तरह लोग कमर्शियल कीवर्ड्स क्या होते हैं उस पे लोग सर्च करते हैं। उस सर्च करने की जो इंटेंशन होती है, यानी यूजर की, यानी जो वो चाहता है वो क्या होता है कि या तो वो कोई प्रोडक्ट्स देख रहा होता है या कोई सर्विसेज लेना चाहता होता है, ठीक है, कोई ब्रांड वगैरह, इस तरीके से वो उसको तलाश कर रहा होता है कि मुझे कोई चीज लेनी है, खरीदनी है, बाय करनी है। अब दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ तक मैंने आपको इस तरह ये जो रिटर्न था इस तरह लिखकर बताया ताकि आप लोग समझ सकें और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि ये कीवर्ड्स किस तरह से होते हैं, तो मैं आपका टाइम बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा मैं वेस्ट नहीं करने वाला। ये देखें, यहां पर देखें गूगल के ऊपर हम आते हैं और गूगल पे आने के बाद मैंने यहां पर लिखा वेयर टू फाइंड कॉफी। अभी मैंने कॉफी भी पूरा नहीं लिखा और देखें कितने सारे नीचे सजेशंस आ गए। ये कीवर्ड्स हैं, यानी कि गूगल के ऊपर इन वर्ड्स के साथ सर्च किया जा रहा है। इसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स, यानी वेयर। अब मैंने जैसे कि मैं पहले सबसे पहले आपसे जो बात करने लगा हूं, यहां पे मैं वापस आता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। मैं पहले नंबर पे आपको दिखाता हूं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो मैं नंबर वन जिस तरह के मैं आता हूं वापस गूगल पे और यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं,
जैसे वेयर टू फाइंड, अभी मैंने लिखा कॉफी, मैंने पूरा भी नहीं लिखा और यहाँ पे जैसे सर्च पे आ गए। अच्छा, इसी तरीके से दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे वेयर लिखा था, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि यहाँ पे मैं लिखता हूं हाउ टू फाइंड कॉफी। अब दोस्तों यहां पर मैं लिखता हूं जैसे कि हाउ टू मेक कॉफी, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे कॉफी मैंने अभी लिखा ही है तो मैंने पूरा भी नहीं लिखा, और देखें यहां पर आ रहा है हाउ टू मेक कॉफी विद मिल्क, और इस तरीके से ये सारे कीवर्ड्स हमारे सामने फिर से नजर आने शुरू हो गए। तो यानी कि वेयर हो गया, हाउ हो गया, इसी तरह वर्ट हो गया, ठीक है जी। यानी कि अगर मैं वर्ट लिखता हूं, वर्ट इज द बेस्ट कॉफी, लेकिन दोस्तों मैंने जैसे कि लिखा व्हाट इज द बेस्ट कॉफी, अब देखें फिर सजेशंस आने शुरू हो गए कीवर्ड्स के कि व्हाट इज द बेस्ट कॉफी, व्हाट इज द बेस्ट कॉफी फ्लेवर, व्हाट इज द बेस्ट कॉफी इन द वर्ल्ड। इसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। अब यहां पर दो बातें आती हैं, अगर तो आप ब्लॉग को रन करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं उसके अंदर, तो आप अगर इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं और अपनी अर्निंग एड्स के थ्रू करते हैं, तो फिर तो ये बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन अगर आप इसके साथ एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो उसके लिए क्या तरीका है दोस्तों, उसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूं कि देखें, जैसे कि मैं यहां पर आया वापस, और यहां पर अब बारी आती है उसकी कमर्शियल की। यानी यहां पर कमर्शियल के अंदर आप वो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना है। देखें, या तो वो एफिलिएट की भी प्रोडक्ट सर्विस हो सकती हैं, या वो ई कॉमर्स की भी हो सकती हैं, या वो ड्रॉप शिपिंग की भी हो सकती हैं, ठीक है। मकसद है सेल करना। अब यहां पर हम देखेंगे कि कमर्शियल कीवर्ड्स क्या होते हैं। अभी मैं आपको गूगल पे दिखा रहा हूं, बाकी प्लेटफॉर्म्स भी साथ साथ दिखाऊंगा। अब दोस्तों मैंने यहां पर लिखा बेस्ट कॉफी इन, आगे देखें सजेशन शुरू हो गए, बेस्ट कॉफी इन यूके, बेस्ट कॉफी इन यूएसए, बेस्ट कॉफी इन यूएई, इस तरीके से आए। अब ये जो कीवर्ड आएगा, ये आएगा कमर्शियल कीवर्ड में, क्योंकि यहां पर इसने देना है हमें वो रिजल्ट जहां पे कॉफी सेल हो रही है, ठीक है। आप मेरी बात को समझ गए। हम इसी तरीके से अब मैं लिखता हूं बाय बेस्ट कॉफी, ठीक है जी। अब ये देखें बाय बेस्ट कॉफी बीन्स, अभी मैं आपको क्लिक करके भी एग्जांपल दे देता हूं। अब ये बाय जो कीवर्ड लगा है, इसके साथ बाय का वर्ड यूज हुआ है दोस्तों, ये भी कमर्शियल कीवर्ड में आएगा। इसी तरीके से मजीद कीवर्ड जैसे कि डील्स इन कॉफी। अब दोस्तों यहां पर देखें, यहां पर हमें गूगल कहता है डील्स कॉफी मशीन, डील्स कॉफी डे, डील्स कॉफी मेकर, डील्स कॉफी पॉट। अब ये कमर्शियल उसमें आ गया, ठीक है। डील्स, बाय, बेस्ट, टॉप, इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं ये कमर्शियल होते हैं, जैसे कि सेल, इस तरह की जो वर्डिंग यूज हो रही होती है ये कमर्शियल कीवर्ड्स में आती हैं। अब मैं आपको एग्जांपल मजीद देने के लिए यहां पर एक साइट दिखाता हूं, जैसे कि देखिए मैंने लिखा डील्स कॉफी मशीन। अब हमारे पास यहां पर रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। अब ये क्या हो रहा है कि यहां पर ब्लॉग्स भी होंगे और यहां पर ई कॉमर्स की साइट भी होंगी, ड्रॉप शिपिंग की साइट्स भी होंगी। अब वो हमें पता चलेगा कि जैसे हम क्लिक करेंगे तो, क्योंकि हमने वो कीवर्ड सर्च किया और इन्होंने उस कीवर्ड के ऊपर अपने आप को रैंक किया, जिसकी वजह से इनकी वेबसाइट्स या ब्लॉग्स हमारे सामने शो हो रही हैं। अब दोस्तों मैं अगली बात करता हूं कि कीवर्ड्स की आपको इंटेंट के बारे में मैंने समझाया कि कीवर्ड के इंटेंट्स क्या होते हैं, और ये मैंने सबसे पहला आपको गूगल पे जाकर समझाया, गूगल के सर्च इंजन पे, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियरिटी मिले। यही चीज मैं आपको अब यूट्यूब के ऊपर भी समझा देता हूं ताकि आपको कोई मसला ना रहे। अब दोस्तों मैं यूट्यूब के ऊपर आया और मैंने यहां पे लिखा हाउ टू मेक कॉफी, और इस तरीके से मुझे फिर से सजेशन यानी कि आने शुरू हो गए। अब जिस तरह मैंने दोस्तों यहां पर भी लिखा हाउ टू मेक कॉफी, तो इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स यूट्यूब के सर्च इंजन पे भी मिलने शुरू हो गए। हमें पता लग गया कि ये जो कीवर्ड्स हैं यहाँ पे इन कीवर्ड्स के साथ सर्च किया जा रहा है कॉफी के लिए। अब कोई प्रोडक्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूं ये वाली साइट जिसके बारे में मैं, मीडियम एक वेबसाइट है जहां पर लोग अपने आर्टिकल्स डालते हैं। अब आप देखेंगे कि यहां पर हर आर्टिकल का एक टाइटल होता है और उस टाइटल के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। अब दो तरीके हैं, या तो आप कीवर्ड रिसर्च करते हुए अपने टाइटल को बनाते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में, उसके अपने आर्टिकल्स के अंदर उनको यूज करते हैं, जिसकी वजह से आप उसको रैंक करते हैं, ठीक है। एक तरीका ब्लॉग्स का, आर्टिकल्स का ये होता है।
और एक तरीका ये होता है कि आप अपनी मर्जी से ही उस पे कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं होता क्योंकि वो रिजल्ट्स में, सर्च रिजल्ट्स में नहीं आ रहा होता। यही चीज सेम इंप्लीमेंट हो जाती है पिंटरेस्ट के ऊपर भी। जैसे दोस्तों अब मैं पिंटरेस्ट पे आया हूं और पिंटरेस्ट पे आने के बाद भी मैंने वही क्यूरी लिखी, हाउ टू मेक कॉफी, और इसी तरह रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। अब अगर आप अपने आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर बेस्ट, बाय, टॉप इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं तो वो कमर्शियल आर्टिकल्स में आ जाएंगे और कमर्शियली आपके रैंक होंगे क्योंकि यूजर की इंटेंशन उसको खरीदने की होगी। अब मजीद हम आगे बढ़ते हैं, मजीद इस चीज को समझते हैं, आपको मजीद इसके बारे में बताता हूं कि आपने कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना है इसके लिए। नंबर 1 पे मैं आपको वेबसाइट दिखाऊं, इसका नाम है उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट एक वेबसाइट है जहां से आप अपने लिए कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, अपने आर्टिकल्स के लिए, अपने ब्लॉग के लिए, अपने यूट्यूब के लिए, अपने पिंटरेस्ट के लिए, अपने मीडियम के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, ताकि आपका जो आर्टिकल है या आपकी इवन के, जैसे कि मैंने बताया कि यूट्यूब वीडियोस तक हैं, वो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उनकी की जाती है, कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं ताकि उनको रैंक किया जाए। तो यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं उबर सजेस्ट का। और मैं अगर उसी तरीके से हाउ टू या फिर बाय कॉफी के नाम से अगर मैं कहता हूं कि जी बाय कॉफी ही कर देता हूं। अब जैसे कि मैंने बाय कॉफी लिखा है और यूनाइटेड स्टेट्स में इसको सर्च किया, छोटा सा कीवर्ड था। अब यहां पर इसने इसका जो रिजल्ट है सर्च वॉल्यूम वो तकरीबन 590 दी है, जिसकी जो इसके ऊपर सर्चेज हो रही हैं। फिर एसईओ डिफिकल्टी इसने 41 दी है। फिर इसी तरह कॉस्ट पर क्लिक के इसने बताया कि इसके ऊपर ये पैसे बनते हैं, अगर वो तो एड्स के ऊपर होता है, अगर आप एड्स रन करें ये उसके उससे रिलेटेड है। और फिर उसके बाद अगर आप यहां से नीचे देखें तो हम नीचे अगर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे तो हमें ये इसके सजेशंस भी दे रहा है। यानी कि ये हमें बता रहा है कि भाई ये जो कीवर्ड्स हैं जरूरी नहीं है कि यही इस्तेमाल करो, सजेशंस भी मिल रहे हैं कि जैसे बाय कॉफी टेबल्स ऑनलाइन एंड गेट अप टू 70% ऑफ। इस तरीके से स्टारबक्स यू डोंट हैव टू बाय कॉफी टू सिट इन द कैफे, यानी कि ये हमें सजेशंस भी मिल रही हैं कि भाई इसके ऊपर ये वाला कीवर्ड है, ये वाला कीवर्ड है, ये चीजें हैं। अब दोस्तों यहां पर हमें ये सिर्फ यही नहीं कि हमने वो एक कीवर्ड जो था वो छोटा सा देकर हमने सिर्फ एक कीवर्ड दिया और इसने हमें उसके आइडियाज भी दे दिए। जैसे कि देखें कीवर्ड आइडियाज, यानी हमें ये पता लगेगा, जैसे यहां पर हमें ये पता चल रहा है कि भाई अब यूएसए के अंदर कॉफी शॉप डाउनटाउन, कॉफी शॉप अराउंड मी, और इस तरीके से सर्चेज हो रही हैं। और सबसे ज्यादा जो सर्चेज हैं वो कॉफी शॉप हायरिंग नियर मी, इसका 12,100 जो है वो ऑलमोस्ट जो क्या कहते हैं वॉल्यूम है, यानी ट्रैफिक है। और इसकी जो डिफिकल्टी है वो तकरीबन 56 है, यानी कि थोड़ी ज्यादा है, जाहिर है क्योंकि इसके ऊपर वॉल्यूम भी ज्यादा है। हमने क्या करना होता है कि हम वो कीवर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर वॉल्यूम, ये वाला जो वॉल्यूम होता है ये बहुत ज्यादा हो और उसकी जो डिफिकल्टी है वो कम हो। वैसे तो एसईओ के टूल्स और भी बहुत हैं जैसे कि सैमरश, एचआरएफ, लेकिन मैं उसके ऊपर नहीं लेके जा रहा, वो पेड टूल्स हैं। मैं आपको फ्री वाले बता रहा हूं ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। अब आप उबर सजेस्ट के साथ साथ एक और साइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका नाम है आंसर द पब्लिक। ठीक है जी, आंसर द पब्लिक पे ऊपर आप आते हैं और यहां पर आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं कि देखिए यहां पर भी आप गूगल के लिए अपने कीवर्ड्स को सर्च कर सकती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि आप गूगल के लिए, बिंग के लिए और यूट्यूब के लिए और अमेजोन के लिए भी कीवर्ड्स को डिस्कवर कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर सिर्फ एक कीवर्ड दिया बेस्ट कॉफी जैसे कि, और यहाँ पर आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो जहां के लिए आप चाहते हो कि यार यहाँ से मुझे बेसिकली ट्रैफिक चाहिए, मुझे यहाँ पर रैंक होना है, मुझे यहाँ पर अपनी दिखाना है। तो आप आराम सुकून से यहाँ का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो यूनाइटेड स्टेट्स है तो हम यूनाइटेड स्टेट्स को चूज कर लेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे आंसर द पब्लिक के थ्रू कि इसके ऊपर क्या सर्चेज आ रही हैं और हमें रेलिवेंट इससे मिलते जुलते और कितने कीवर्ड्स मिल सकते हैं जिसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, इसे कीवर्ड रिसर्च कहते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास ये सारे रिजल्ट्स आए हैं और यहाँ पर देखें इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 60,500 है यूनाइटेड स्टेट्स में। और नीचे देखेंगे हम तो इसकी कहाँ से किन कीवर्ड्स के ऊपर ज्यादा सर्चेज हो रही हैं ये भी हमें नजर आएगा। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है आर बेस्ट कॉफी। देखें ये जो कलर्स देख रहे हैं ना आप, जो डार्क हुए में, जो कलर्स डार्क हुए में उनका मतलब है कि उन कीवर्ड्स के ऊपर सबसे ज्यादा सर्चेस हो रही हैं।
और जिनके कलर्स लाइट हैं, जैसे कि देखें इस कॉफ़ी बेस्ट फॉर फैटी, और ये इस तरीके से ये देखें ना, इस कॉफ़ी बेस्ट ब्लैक, और इस कॉफ़ी इस बेस्ट कॉफ़ी फ़िल्टर, ये लाइट हैं, ये फिर उसके नीचे लाइट हैं। यानी कि जो लाइट कलर्स होंगे, वो कीवर्ड्स जो हैं वो सर्चेज़ में बहुत कम है। आप वो कीवर्ड्स को पिक नहीं करेंगे, बल्कि आप उन कीवर्ड्स को पिक करेंगे जिनके कलर्स डार्क हैं। तो ये वेबसाइट आपको ये चीज़ भी दिखाती है। अब मैं वापस आता हूँ इस पेज पे अपने, यानी कि जहाँ पे मैं आपको समझा रहा था आगे से। यहाँ पर दोस्तों अब मैं आपको ये बात बताता चलूँ वीडियो को ख़त्म करने से पहले, अब इसके बारे में हम आते हैं कि कौन से कीवर्ड्स किस तरीके से यूज़ किए जाएँ और कहाँ-कहाँ यूज़ किए जाएँ। देखें, अगर तो आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं किसी चीज़ की, चाहे वो आप पिंटरेस्ट पे देना चाहें, ब्लॉग्स के थ्रू देना चाहें, यूट्यूब के थ्रू देना चाहें, या गूगल के थ्रू देना चाहें, या अपने आर्टिकल्स में देना चाहें, या मीडियम, कहीं पर भी, तो फिर उसके अंदर आप वो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे जैसे कि हाउ, वेयर, व्हाट, इस तरह के। और अगर आप कमर्शियल यूज़ करेंगे तो बेस्ट, बाय, टॉप, डील्स, इस तरीके के कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। और कीवर्ड कैसे रिसर्च करेंगे, इसके लिए मैंने आपको 2 टूल्स दिखाए हैं। तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि मुझे किन कीवर्ड्स पे काम करना चाहिए और किन कीवर्ड्स पे काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग एफ़िलिएट मार्केटिंग में ये मिस्टेक करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि यूज़र की जो इंटेंट होती है वो बाय की नहीं होती, बल्कि सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन लेने की होती है। तो वो गलत ट्रैफिक में यानी गलत ऑडियंस में चला जाता है, यानी वो गलत उसमें चला जाता है, तो फिर वो उनके पास सेल्स नहीं आती। और इसी तरीके से जब वो कमर्शियल आर्टिकल्स के अंदर इंफॉर्मेशनल डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि कमर्शियल वाले जो होते हैं उन्होंने खरीदना होता है, उन्हें इन्फॉर्मेशन पहले से मिली हुई होती है कि हमें ये प्रोडक्ट बाय करनी है। तो ये दोस्तों कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं, और इसलिए मैंने कहा कि कीवर्ड का रिसर्च का थोड़ा-सा आना ज़रूरी है, ताकि आपको यूज़र के बिहेवियर का पता लगे, उसकी इंटेंट का पता लगे, ताकि आप आसानी से काम कर सकें। आज के बाद आपको ये समझ आ जाएगी कि इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं, कमर्शियल कीवर्ड्स क्या होते हैं एसईओ के अंदर। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद एसईओ की डिटेल्स के अंदर जाऊँ और आपको मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ, तो काइंडली मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि फिर मैं इसके ऊपर एडवांस लेवल पे आपको समझाना शुरू करूँ, क्योंकि ये बिल्कुल वीडियो बिगिनर्स के लिए है, उनके लिए है जो एसईओ के बारे में या कीवर्ड्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। तो होप दोस्तों मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऑनलाइन अर्निंग मेथड के साथ। तो दोस्तों टिल नाउ टेक केयर एंड गुड बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर।